कहीं जाने, मेरे को जाने दो भाई, मेरे से नहीं होगा भाई। वाओ, मतलब वो भाई क्या बात कर रहे हो, ब्रांड जाए लेकिन प्रायोरिटी नहीं जाना चाहिए। फालतू चीजों में खर्च करना कोई लड़कियों से सीखे। व्यूअर्स कृपया ध्यान दें, आप जिस प्राणी के वीडियो देख रहे हैं उसका मानसिक संतुलन हिला हुआ है, इसीलिए अगर आपको उसकी बातें क्रिंज और बकवास लगे तो आप बिल्कुल गलत नहीं है। उसे भी पता है कि वो बकवास कर रही है, और अगर उसके बाद भी आप ये वीडियो देख रहे हैं तो धन्यवाद, स्वागत है आपका। क्या हो रहा है ये? फिर हम लोग 7:30 बजे हम लोग को लेके जाने, मतलब खाना खाने को हमें लेके जाने लगे वापस होटल, ठीक है। और होटल जाने के रास्ते में मेरे को आ गया उल्टी, और मैंने ले लिया उल्टी, हो गया मेरा उल्टी, और मेरा हालत ऐसा भाई, मैं वहां बेहोश होने वाली थी। मेरे से नहीं होगा, मुझे कहीं जाना है, मेरे को जाने दो भाई, मेरे से नहीं होगा भाई, मेरे को घर जाना है। ऐसा हो गया था मेरा हालत पहले दिन ही, मतलब मुझे बख्श दो, इस ट्रिप में मैं क्यों आई, मेरा पैसा मतलब भाई मैं मेरी नानी के घर ही चली जाती, ऐसा वाला फील आने लगा मेरे को, ठीक है। तो आई वाज लाइक ऐसा हो गया। तो फिर हम लोग 7:30 बजे पहुंचे होटल रूम, होटल जाते सो गई, ठीक है। मतलब मेरा अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बची थी कि मैं बैठूं भी, मैं सो गई। फिर मेरे दोस्त ने मेरे को उठाया कि भाई रेडी हो, हम क्लबिंग करने जा रहे हैं। हिल स्टेशन में क्लबिंग? तो उसने बोला कि ऐसा एक रिजॉर्ट है जहां हमें एक डीजे नाइट दिया गया। उसे अब मेरे अंदर मैं बैठ गई, ओ वाओ, मतलब ओ भाई क्या बात कर रहे हो, क्लबिंग उसी के लिए तो हम लोग आए हैं। फिर मैंने वही कपड़ा पहना, आई जस्ट गॉट फ्रेशन अप। फिर मैंने कर लिया एक बड़ा सा एक मेसी बन, क्योंकि मेरे अंदर क्षमता नहीं बची कि मैं मेकअप करूं, एकदम वन पीस मैं पहनती भी नहीं हूँ, मेरे पास कपड़े भी नहीं थे, ठीक है। तो मैंने पहना वही टी शर्ट पैंट पहन के मैं चली गई, ठीक है। सब लोग आए हैं, एकदम पटाखा बन के आए हैं, मैं गई, म्यूजिक बजना, मतलब शुरू क्या हुआ, लड़के लड़की अलग है, लड़कों के लिए अलग डीजे, लड़कियों के लिए अलग डीजे, ठीक है। शुरू हुआ म्यूजिक, मेरे अंदर का जो मतलब क्या बोलते, मेरे अंदर का जो डांसर जगा ना, डर गए सब। मतलब मैं नाचने लगी एकदम नशेड़ियों की तरह, बिना शराब के भी मैं ऐसे नाची कॉन्स्टेंटली। मैंने 2 घंटे विदाउट अ ब्रेक में नाची थी, मतलब विदाउट एनी, मतलब मैंने ना पानी पिया था, मैंने कुछ नहीं किया, कॉन्स्टेंटली मैं नाची। सब लोग क्या है भाई तू कैसे नाच रही है ऐसे, सब लोग टायर्ड हो गए थे, लेकिन मैं उल्टी करने के बाद भी ऐसे नाची ना, मतलब टैलेंट देख रहे हो मेरे अंदर का। तो फिर मैंने इतना जोर से मतलब नाचा। फिर हमें डिनर मिला, डिनर में फिर भी ठीक ठाक खाना मिला था, फ्राइड राइस, मंचूरियन, नान, पराठा और पनीर बटर मसाला मिला था। लेकिन नाचने के बाद खाने का एनर्जी बिल्कुल नहीं मिला, मतलब खाने वो भाई अच्छा खाना दे रहे हो तब मेरे से खाया नहीं जा रहा है, जब बुरा दे रहे हो तब मेरे को खाने का मन कर रहा है अच्छा। तो ऐसा मतलब एक डिसअपॉइंटमेंट था। फिर भी मैं खाई, क्योंकि प्राण जाए लेकिन प्रायोरिटी नहीं जाना चाहिए, मतलब पेट पूजा फिर काम दूजा वैसा था। तो हमने अच्छे से खाया। फिर फालतू चीजों में खर्च करना कोई लड़कियों से सीखे, ठीक है। हमने खरीदा है एक बहुत ही अजीबोगरीब चीज, मतलब वो कभी भी जिंदगी में यूज आएगा मेरे को पता नहीं था, मैं आपको दिखाऊंगी वो चीज मैंने खरीदा, मेरे दोस्त ने भी खरीदा, और हमने वो क्यों खरीदा हमें आज तक पता नहीं चला। आज भी हम वो चीज देखते हैं, हमें सोचते हैं हमने ये क्यों खरीदा भाई, लेकिन तब हमारे अंदर एक अलग ही चुल मची थी कि हमें कुछ ना कुछ खरीदना तो है। वहां सामने दुकान था एक, बहुत सारी चीजों की, टूरिस्ट के लिए। तो मतलब तुम लोग सोचो 250 रुपया का मैंने खरीदा था ये चीज मेरे जिंदगी में काम ही नहीं आएगी भाई। मैं ऐसी जगह पे रहती हूँ जहां ना ही इतनी ज्यादा सर्दी या ठंड पड़ती है तो मेरे को ये पहनना पड़े, स्वेटर तो फिर भी ठीक है, ये मेरे को काम नहीं आने वाला। लेकिन फिर भी मैंने ये इतने ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ खरीदा 250 रुपए देके, जो आज तक मेरे वार्डरोब में फालतू में पड़ा रहता है, कभी काम नहीं आता भाई। और ये खरीदने के बाद मेरे अंदर का एटीट्यूड था, मैंने तो जैसे कोई हीरा खरीद लिया हो भाई। ये मैंने खरीदा, जब खरीदा तब पहना, फिर कभी काम नहीं आया, कभी भी काम नहीं आया। जिस बैग को मैं लेके गई थी उस बैग में सिर्फ ये एक चीज मैंने एक्स्ट्रा लेकर आई, कभी भी मेरे को ये काम आया ही नहीं। मतलब सोचो मैं इतने फालतू चीजें मैं खरीदती हूँ और ये उसमें से टॉप नॉच है। खरीद लिया, खाना वाना खा लिया, रूम गए, सब लोग रूम में गेम्स खेल रहे हैं, रील्स बना रहे हैं, बातें कर रहे हैं, एकदम मजे कर रहे हैं। हम लोग मतलब होटल रूम गए 11:30 बजे, हम लोगों ने फ्रेशन अप किया, हम लोग फ्रेश हुए, 12 बजे हम लोग फ्लैट, 12 बजे हम सो गए। मैं, मेरी दोस्त और मेरी मतलब हमारी जो रूममेट थी सो गए, हम फ्लैट थे। मतलब सब लोग रात के 3-3, 4-4 बजे तक जग के रील्स बातें सब कर रहे हैं। यही मौका है भाई, हमारा प्रायोरिटी नींद था भाई, नींद। सो गए, मतलब भाड़ में जाओ तुम लोग, भाड़ में जाए फन, हम लोगों का फर्स्ट प्रायोरिटी था नींद, और हमने वही किया, हम लोग सो गए। मतलब हमें सोना ही इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए नींद ही इंपॉर्टेंट है, हम सोएंगे। मतलब भाड़ में जाए लोग, जो करना है करो। मतलब हमारे जो भी टू में जब बाकी सब लोग सब 3-3 बजे तक, लिटरली 3-4 बजे तक सब लोग रील्स बातें कर रहे थे कि भाई दोबारा ये मौका नहीं आएगा। हम लोग सो रहे थे भाई। तो मैंने दोस्ती वो करीबन 6 बजे जगी, नहाने गई, 6:40 को बाहर है, मतलब 45 मिनट्स वो नहाई थी, सोचो भाई। फिर वो आई, हमारे रूममेट को उठाया था, क्योंकि उससे पता था मेरे को नींद से जगाओगे, अगर कुछ काम नहीं होगा फालतू में उठाओगे तो मैं गुस्सा हो जाऊंगी, मेरे को नींद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो लड़की गई, 7:30 बजे मैं जगी, 8 बजे मैं वो पहुंचना था, मैं 7:30 बजे जगी, ठीक है।
7:30 बजे मैं जगी, करीबन 15 से 20 मिनट मुझे लगा नहाने में। मैंने मेरा ड्रेस पहना, मैं बाहर आई, मैंने लगाया मेरा लाइनर और लिपस्टिक, क्योंकि उससे ज्यादा मेरे को मेकअप कुछ और आता नहीं है। मेरे दोस्त लोग पूरा एकदम ट्यूटोरियल, मतलब एकदम हाई लेवल का ट्यूटोरियल जो होता है ना, वैसे ट्यूटोरियल्स में जैसे मेकअप होता है वैसा मेकअप किया था उन लोगों ने। मैंने लगाया मेरा मतलब लाइनर, क्योंकि मेकअप के नाम पे मुझे सिर्फ आईलाइनर और लिपस्टिक लगाना था, कुछ नहीं करना था, ठीक है। तो मैंने बस वही किया, हेयर स्टाइल मैंने फ्री हेयर छोड़ दिया, क्योंकि when you have good hair why do you need a new hair style bro, क्योंकि बाल मेरे अच्छे थे, ठीक है, मतलब गुड हेयर इज इक्वल टू गुड डे फॉर गर्ल्स। तो मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात थी कि मेरा बाल अच्छा है। तो बस मैंने फ्री हेयर छोड़ दिया, मैं रेडी थी। वो लोग फिर भी रेडी हो रहे थे, अभी भी रेडी हो रहे थे, ठीक है। तो करीबन 8:30 बजे हम निकले, बस में वापस बैठे, फोटो थोड़े खींचे, लोग ने कुछ फोटो खींचे, फिर हम लोग निकल पड़े अगले डेस्टिनेशन के लिए। हम लोग सोच रहे थे कि क्या मस्त जगह पे लेके जाएंगे, एकदम गजब जगह होगा, हम लोग एकदम एक्साइटेड थे। हमें कहाँ लेके गए पता है? हमें लेके गए एक स्पिरिचुअल प्लेस में। लिटरली वो एक टेंपल भी नहीं है, लेकिन वो टेंपल से कम भी, मतलब आसपास ही है, मतलब जहां स्कल्पचर्स होंगे, सिर्फ वैसी जगह पे वहां लेके जाकर हमें बोल रहे हैं इफ यू वांट टू क्लिक पिक्चर्स प्लीज। एक्सक्यूज मी, हमें पता है कि हमें फोटोज खींचना पसंद है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम सिर्फ फोटोज खींचने के लिए आए हो। हम ट्रिप में आए भाई, कुछ तो अच्छा करवाओ, कहीं तो अच्छा लेके जाओ। फिर इसके बीच में हमारे टीचर्स का थोड़ा तबियत खराब हो गया था, क्योंकि ठंड उनको थोड़ा सूट नहीं हुआ। तो उसके लिए क्या करते, लोग रश कर रहे थे, मतलब जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी करो जल्दी करो। वी वर वेरी डिसअपॉइंटेड। तो हमें लगा चलो फोटो से खींच रहे थे। वो जगह भी अच्छी नहीं थी फोटो खींचने के लिए, बहुत ही ज्यादा डल जगह था कि हम फोटोज भी अच्छे नहीं खींच पाए। वो हो गया। फिर हम लोग अगले डेस्टिनेशन के निकले थे, हमें लगा भूख, हम लोगों ने पूछा कि कब खाना हो गया, हाँ मिल जाएगा मिल जाएगा मिल जाएगा। इसके बीच में पकड़े गए कपल्स। अब आया हम लोग को मजा भाई, क्योंकि जिंदगी में कुछ भी हो, दूसरों का ड्रामा देखने में हर किसी को मजा आता है, वो मुझे भी आता है। क्योंकि तुम अगर कुछ ऐसा काम कर रहे हो जो लोग देख के हंसे, तो फिर तो लोगों को हंसना भी जायज है ना। हम हंसेंगे भाई, तुम्हें अगर वो गलत वगैरह लगने दो, क्योंकि तुम गलत कर रहे हो और हम तुम्हारा गलती देख के हंस रहे हैं। सो हम लोग मस्त एकदम, मतलब पॉपकॉर्न तो मिला नहीं तो क्या कर सकते हैं। तो हम लोग मस्त बैठ के ड्रामा देख रहे थे। कपल्स, करीबन 4 कपल्स पकड़े गए, मतलब 8 लोग पकड़े गए। एक पकड़े गए फोटो खींचते हुए, एक पकड़े गए कुछ मतलब गले मिलते हुए, समथिंग लाइक दैट। एक पकड़े गए हाथ पकड़ के वो लोग चल रहे थे एकदम, मतलब रोमांटिक, ओ वाओ बेबी सोना देखो कितना प्यारा है, वैसे करते हुए पकड़े गए। एक और का मेरे को याद नहीं है, बट ऐसे 4 लोग मतलब गजब पकड़े हुए थे, ठीक है। आप सबके सामने तो डांट नहीं सकते, सबको बुलाया गया बस के सामने, और जो उन लोगों को धोया ना हमारे टीचर्स ने, मतलब तुम लोग इसी के लिए आए हो ना, मुझे पता है। हम लोग खड़े ऐसे, क्या बात है। और ये मैं ना बिग बॉस देखने वाली बनती हूँ, ठीक है। तो बिग बॉस जैसा ड्रामा देख के अगर हमें मजा आ सकते हैं, तो जिंदगी के ड्रामा तो मतलब इतनी सी बात है हमारे लिए, ठीक है। तो इतना मजा आ रहा था, मतलब भाई इतना गंदा वाला डांट रहे थे वो लोग को, वो लोग ट्विनिंग भी कर रहे थे, ठीक है। कपल्स वाले, इतना मजा आया हमें वो देख के। फिर चलो फ्री में शो तो देखने को मिल गया हमें, ठीक है। तो ये हो गया। अब हमें चाहिए था खाना। खाने के लिए हमने पहले कुछ चटोरा वटोरा कुछ हमने खरीद के खा लिया, क्योंकि हमें पता था खाना तो हमें करीबन 4-5 बज तो जाएंगे। उसके बाद हमें खाने के लिए लेके जाना, हमें लेके गए एक और स्पिरिचुअल प्लेस में। भाई आई नो आई बिलीव इन गॉड, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लोग पूरे के पूरे मतलब सिर्फ भगवान के लिए लेके जाओ। ऐसा था तो हम फैमिली के साथ भी जा सकते थे ना, हम 5,500 रुपए देके यहाँ क्यों सिर्फ और सिर्फ भगवान देखने के लिए तो नहीं आए। अब अगर वो फुल्ली मतलब टेम्पल्स होते फिर भी हम लोग हाँ ठीक है स्टोरी सुनने को मिलती, हिस्ट्रीज जैसे महाभारत या रामायण बहुत अच्छे लगते हैं भाई वो सब सुनने में, कहानियां। लेकिन वो जगह भी वैसी नहीं थी, वो सिर्फ और सिर्फ स्कल्पचर्स थे भाई, सिर्फ और सिर्फ पत्थर थे और कुछ भी नहीं था वहां पे। वी वर सो डिसअपॉइंटेड कि भाई क्यों आए हम लोग यहाँ पे, क्यों आए हम यहाँ पे। तो वो हो गया, हमें लगा चलो कल की तरह कैंप फायर होगा, कुछ मजे होंगे। हमें लेके गए 5 बजे खाना देने गए, हमें मिला दाल चावल और साथ में एक भाजी। भाई इतने गरीब तो हम भी नहीं है जितना तुम लोग हमें खाना दे रहे हो। मतलब भाई साहब इतना ज्यादा हमें दुख हुआ था, हमें इतना ज्यादा बताओ क्यों आए भाई, क्यों आए, क्यों। फिर हो गया और फिर हमें लगा चलो कहीं लेके जाए। हमें मिला एक बड़ा धमाका कि हम वी आर गोइंग बैक, मतलब हमारा ट्रिप खत्म वहीं पे। क्या आधा दिन तो हमारा बस में निकल गया, कहीं और आप हमें लेके नहीं गए, खाना ढंग से खिलाया नहीं, 5,500 रुपए हमके खैरात में देके आए अभी, इससे अच्छा तो हम चैरिटी करते थे भाई। इतना ज्यादा हमें गुस्सा आया, सब बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो गए थे कि आप लोगों ने हमारे साथ नाइंसाफी किया है, ये बहुत गंदी बात है, बहुत बुरा है, ये वो उनको रत्ती भर फर्क नहीं पड़ा भाई, तुम्हें जो बोलना है बोलो, हम यही करेंगे। 6 बजे से 10:30 बजे तक हम लोग बस में ट्रैवल कर रहे थे, 10:30 बजे तक हम लोग कॉन्स्टेंटली ट्रैवल कर रहे थे। 10:30 बजे हम लोग को वॉशरूम के लिए मतलब वॉशरूम के लिए स्टॉप मिला पेट्रोल पंप में, वॉशरूम गए आए, 11:40 को हम लोग को डिनर मिला। सोचो 5 बजे खाया, 11:30 बजे हम लोग को डिनर मिल रहा है, और डिनर भी उतना अच्छा नहीं था बट ठीक ठाक था, ठीक है। मतलब थोड़ा चाइनीज कुजीन हमें मिला था, मतलब चाइनीज में भी कुछ अच्छा नहीं था,
सूप मिला था, फ्राइड राइस और एक मंचूरियन वैसा कुछ मिला था, बस। कॉन्स्टेंट हम लोगों ने सिर्फ बस में नाचे, फिर उसके बाद हमारे अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बची, हम सब सो गए। इतना ही था भाई ट्रिप। और इस ट्रिप में सिर्फ मजेदार चीज एक हुई थी। अब आते मेन प्लॉट में, जो मैं बोलना ही भूल गई, ठीक है। क्या हुआ, हम लोग जब होटल रूम में सो रहे थे ना, तब जो रिसेप्शन में लोग थे वो थे ठरकी, ठीक है। उन लोगों ने पी रखी थी पूरी की पूरी, और हर एक लड़कियों के रूम में आकर वो लोग नॉक कर रहे थे, ठीक है। एंड बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा डर रहे थे। हमारे रूम में नॉक किया था, लेकिन हम तो सो रहे थे, हमें कुछ भी सुनाई नहीं दिया। हम इतने गहरी नींद में थे कि हमें सुनाई नहीं दिया कि हमें हमारे रूम में नॉक किया था। एक और जो हमारी रूममेट थी उसको सुनाई दिया था, लेकिन वो नहीं गई खोलने के लिए, ठीक है। तो क्योंकि वो जो दिखता है ना हमारे लिए, वो मेरा छोटा सा भाग और देखने के लिए, उससे हमें दिखाई दिया कि कोई है, तो उसे दिखाई दिया, तो उसने खोला नहीं था। और वो हमें उठाया भी नहीं था। उसने बोला कि मैंने उठाया था, तुमने उठे नहीं था। हमने बाहर में साले उनको देखने में हम क्यों उठे। तो बाकी सबके रूम में लॉक किया गया था। हम लोग डर गए थे, ठीक है। लेकिन भाई ये लोग कौन है, ये लोग हमें कुछ कर तो नहीं देंगे ऐसे, मतलब डर तो होगा ना भाई की पहली बात तो ट्रिप अच्छी नहीं है, ऊपर से ये सब हमें झेलना पड़ रहा है, सबको डर लगेगा भाई। तो सब बहुत डरे हुए थे। ऊपर से जो वॉशरूम, एक लड़की का एक रूम जो था, उसका वॉशरूम जो है वो बाहर कॉरिडोर के साथ कनेक्टेड था। तो बाथरूम का जो लाइक वो जो विंडो होता है ना बाथरूम में, एक विंडो, वो विंडो से अगर आप लोग झांक सकते हो तो देखा जाएगा सब कुछ। दो लोगों ने लॉक किया हुआ था, फिर भी उनको एक डर था कि कोई देख, बिकॉज वी आर गर्ल्स भाई, वी हैव टू कीप सेफ्टी मेजर्स। तो उन्होंने क्या किया, दो लड़कियों ने क्या किया, आपको याद होगा मैंने लॉकी के बारे में बताया था। लॉकी और एक और जो लड़की थी, एक और, उसने अपने बंदे को फोन किया, बोला देख बेबी 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 यहाँ ये लोग हमें झांक सकते हैं, ये लोग ऐसे कर रहे हैं। उनके बंदों ने प्रिंसिपल और टीचर्स को फोन लगा के डांट दिया, मतलब आप लोग क्या हो। मैं, और टू बी हॉनेस्ट वी वर शॉक्ड विद द फैक्ट दैट उसने फोन किया, वी वर नॉट शॉक्ड विद दैट। उसने खुद को बोला है कि मैं उसका भैया हूँ, मतलब उसकी बंदी का भैया के, उसने बोला है कि मैं लॉकी है ना, मैं लॉकी का भैया हूँ। आप लोग एक टूर में लेके आए हो लड़कियों, लड़की लोग, मतलब वो लोग सेफ फील नहीं कर रहे हैं, आप लोग क्या कर रहे हो, मतलब पूरा डांट दिया। मतलब तू भैया कब बना, तू उसका बंदा या भैया है। फिर पता चला तुम्हें मतलब दिखाना नहीं है कि तुम बंदे हो ऐसे वैसे। लेकिन भाई तू फोन उसे कर रहा है, वो करेगा क्या, क्योंकि लड़कों का अलग होटल था और लड़कियों का था। तो प्रिंसिपल कहां से लड़कियों के होटल में आने वाला है। टीचर्स को फोन किया, टीचर्स उठ के गए तो कुछ नहीं मिला उनको। लेकिन इस चक्कर में वो लोग फंस गए, क्योंकि टीचर्स को और प्रिंसिपल को पता चल गया कि वो उनके बंदे हैं। मतलब भाई इतना गजब का प्लॉट ट्विस्ट हुआ, वो सब लोग शॉक थे, क्योंकि उनको लगा कि वो लोग अपना सेफ्टी के लिए सब कर रहे हैं, लेकिन लास्ट में वो खुद फंस गए। उनका रिलेशनशिप पकड़ा गया, घर वालों को फोन करने की, देख टूर में आके तुम्हारी लड़की क्या कर रही है, ऐसा वैसा हुआ। फिर लड़कों के होटल में एक लड़का था और लड़कियों के होटल में एक लड़की, ये लोग रिलेशनशिप में थे। रात के 3 बजे लोग फोन में बातें कर रहे थे, और लड़कों के होटल में प्रिंसिपल ने उस लड़के को पकड़ लिया। अब ये एक अलग सा किस्सा बड़ा। स्कूल जब हम लोग स्कूल आके ट्रिप खत्म हो गया, स्कूल जब पहुंचे तब हमें ऐसा पता चला ये सब बारे में, कि हम तो सो रहे थे, हमारे लिए तो नींद इंपॉर्टेंट था। तब हमें स्कूल में आके पता चला कि ये सब हो चुका है। स्कूल में उन लोगों को स्कूल में बुलाया, प्रिंसिपल ऑफिस बुलाया, इतना गंदा वाला डांट पड़ा उन लोगों को कि इस उम्र में तुम्हें प्यार चाहिए, पढ़ाई करो, पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, ऐसे वैसे बहुत ज्यादा उन लोगों को डांटा गया। पेरेंट्स को फोन किया गया, पेरेंट्स ने एकदम गजब वाली पिटाई हुई उन लोगों की, साले तुम्हें इस उम्र में प्यार चाहिए है, जाके पब्लिक के लिए पढ़ाई करो, जाओ जाके बोर्ड की पढ़ाई करो, ये क्या चल रहा है, हाँ चलो तुम लोगों की शादी करवा देते हो, ऐसे वैसे। मतलब एकदम टीवी सीरियल वाला एकदम इमोशनल मेलो ड्रामा चल रहा था उन लोगों का, एकदम गजब वाला ड्रामा था। हम लोगों को क्या, हम तो बैठ के ड्रामा देखेंगे भाई, एकदम हम लोग ताली बजाएंगे, वाह 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 इसको पीटो उसको पीटो, ऐसा वाला हम लोग का किस्सा बन गया था। सो ओवरऑल मेमोरेबल है, एक अजीब सी मेमोरी है ये ट्रिप सॉरी। तो अभी अगर मैं उसके बारे में सोचूं तो मुझे हंसी आएगा, क्योंकि तब मेरे को गुस्सा आया था कि मैंने 5,500 रुपया इस ट्रिप पे, इस गंदे से बिना मतलब कुछ भी अच्छा नहीं हुआ, इस ट्रिप पे मैंने 5,500 रुपये खर्च कर दिए फालतू में। सो आई वॉज फीलिंग वेरी गिल्टी फॉर दैट एट दैट टाइम। बट अभी जब मैं ये सब बता रही हूँ, आई एम फीलिंग नॉस्टैल्जिक, आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी एंड ऑल्सो फनी, क्योंकि ये सब एक ह्यूमरस था, ये सब सिर्फ ह्यूमर ही था। तभी मेरे को इरिटेटिंग लग रहा था कि क्या यार कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, क्या ट्रिप है ऐसा। बट अभी मेरे को लग रहा है कि चलो दोबारा ये टाइम नहीं मिलेगा, दोबारा फ्रेंड्स के साथ वो मस्ती नहीं मिलेगी, बिकॉज स्कूल लाइफ इज स्कूल लाइफ, दोबारा हम वहां नहीं जा सकते। एक वक्त बीत गया तो बीत गया, दोबारा मैं स्कूल अभी जा नहीं सकती, उस मोमेंट को फिर से रीलिव नहीं कर सकती मैं। तो इट्स ओके, जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो होना था वो हो भी गया, बट इट वॉज गुड फन। एंड अभी अगर दोबारा मेरे को कभी ऐसे ट्रिप में जाने का मौका भी मिले तो आई थिंक मैं हिचकिचाऊंगी नहीं, चलेगा भाई, अच्छा हो बुरा हो जाएंगे, जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि जिंदगी तो ऐसी है, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, और ये जवानी है दीवानी, तो इसीलिए जब जो मिले लपेट लो। जिंदगी एक रेस है और हमें दौड़ते रहना है और रुकना नहीं है, क्योंकि हमें कोई इधर मोड़ेगा उधर मोड़ेगा, जिधर भी मोड़े हमें हम ही रहना है। तो जहां मजे मिल रहे हैं, जहां अच्छे से रह सकेंगे वहां रहेंगे। तो बस इस वीडियो के लिए इतना बकवास काफी है, क्योंकि और मेरे पास कुछ बोलने के लिए है नहीं इस ट्रिप से रिलेटेड, क्योंकि ये ट्रिप इतना ही था जितना मैंने अभी बोला है। तो बस मैं वापस आऊंगी किसी और
बकवास कहानी के साथ, फालतू बातों के साथ, क्योंकि मेरे पास बस करने के लिए ही बचा है। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही, मेरे पास और कुछ बोलने के लिए है नहीं, क्योंकि ये वीडियो भी मेरी ट्रिप की तरह बकवास ही निकला, क्योंकि मैंने बात ही मेरी ट्रिप के बारे में की है। सो इसीलिए मैं वापस आऊंगी एक और बकवास वीडियो के साथ, एक और सी एपिसोड ऑफ बकवास बातें विद मी, क्योंकि मैंने जैसे बोला कि मेरी जिंदगी में बोलने के लिए अच्छा कुछ है नहीं और बकवास करने के लिए अच्छा बोलने की जरूरत भी नहीं है। इसीलिए आई विल बी बैक विद मोर थॉट्स, मोर बकवास इन मोर वीडियोस, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। Thanks. Love you.